हेलो दोस्तों, बाजार की बात के पिछले एपिसोड में हमने जानी उन बातों को जो मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे डॉलर की प्राइस या ऑयल की प्राइस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इन सारी बातों की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। दोस्तों, मैं राकेश रेजा आज आपके लिए बाजार की बात का एक और एपिसोड लेके हाजिर हूँ और आज हम जानेंगे उन बातों को कि क्यों लोग शेयर मार्केट में पैसे नहीं बना पाते। तो दोस्तों, असल में बात यह है, ये सच है कि 80 से 90% लोग मार्केट में पैसे गंवाते हैं। तो इसके लिए कौन दोषी है, मार्केट या वो खुद? तो आज हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। वन बाय वन मैं उन सारी बातों को गिनाऊंगा कि क्यों लोग पैसे नहीं कमा पाते। अगर आप इन सब बातों को समझ लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो वन बाय वन मैं आपको उन सारी बातों को समझाऊंगा। तो पहली बात, गैम्बलिंग मेंटेलिटी। मतलब क्या? गैम्बलर कैसे काम करता है? वो उसे पता होता है या तो वो जीतेगा या वो हारेगा। क्यों वो जीतेगा, इसके लिए भी उसका नसीब जिम्मेदार होगा। क्यों वो हारेगा, इसके लिए भी उसका नसीब जिम्मेदार होगा। मतलब पूरी तरह से नसीब के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आपका उसमें कोई स्किल्स नहीं है। पर क्या शेयर मार्केट इसी तरह काम करता है? जी नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट में बाकायदा आपको प्लानिंग करना होती है। क्यों लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कब लेना है और किस प्राइस पे लेना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में एक गैम्बलिंग मेंटेलिटी के साथ में काम करते रहते हैं। सुबह उठेंगे, शेयर मार्केट का स्क्रीन खोलेंगे और फिर सोचेंगे चलो मुझे तो लग रहा है कि आज ये चलेगा, तो उस पर दांव लगा दिया। दोस्तों, ये दांव लगाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स इसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं क्योंकि वो उसी मेंटेलिटी के साथ में आते हैं। यहाँ हमें दांव नहीं लगाना है, यहाँ एक प्रॉपर स्टडी है, यहाँ एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके को जानना है और फिर हमें काम करना है। दूसरी बात, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से काम करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगता है ये पैसे छापने की मशीन है। देखिए, पैसे छापने की मशीन नहीं है। हर एक बिजनेस का एक तरीका होता है काम करने का, वैसे ही ये भी एक बिजनेस है और इसे भी आपको एक बिजनेस की तरह देखना होगा। जैसे हर बिजनेस में एक प्रॉफिट का एक लिमिट होता है, आप उसके हिसाब से काम करते हो। अगर आप कपड़े की दुकान चला रहे हो तो कपड़े की दुकान का एक प्रॉफिट मार्जिन आपको काम करना पड़ता है, वहाँ 30 से 40% आपको मुनाफा मिल सकता है। लेकिन अगर आप ग्रोसरी की एक शॉप चला रहे हो तो आपको बहुत कम मार्जिन में वहाँ चीज़ें बेचना पड़ती है, क्योंकि ग्रोसरी की शॉप में चीज़ें बहुत जल्दी जाती है और ज़्यादा बिकती हैं, तो कम प्रॉफिट मार्जिन में भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। वहीं कपड़े की दुकान में आपके दिन भर में ग्राहक कम आएंगे, लेकिन वहाँ आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और आप कमाई कर सकते हो। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट का भी एक अपना तरीका है, एक अपना मार्जिन है। आप कितना मार्जिन के साथ में काम करना चाहिए, ये आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पैसे गंवाते रहेंगे। मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट का वो नाम है जिसके बिना ये पूरी दुनिया अधूरी लगती। तो उन्होंने कितने हिसाब से पैसे कमाए और वो इतना अमीर बनते समय क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा एक साथ पैसे कमा लिया? क्या उनको अचानक से बहुत पैसा मिल गया इसलिए पैसे वाले बन गए, या उन्होंने धीरे धीरे पैसे कमाए? तो दोस्तों, उन्होंने हर साल दर साल केवल 22% की, मैंने कहा 22% की इनकम से इतना पैसा खड़ा किया है। वो भी उन्होंने शुरुआत बहुत छोटे पैसे से की थी। वो अपने पेपर बेच के पैसे कमाते थे और उस पैसे से उन्होंने अपना ट्रेडिंग भी शुरू किया और धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करते गए और साल दर साल उनका जो इनकम है, जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं, इसका मतलब हर साल आपने जो पैसे कमाया अगर उसको फिर लगा दिया, फिर उसके ऊपर फिर आपने कितना कमाया, फिर तो उन्होंने 22% की दर से हर साल अपना इनकम बढ़ाते रहे और आज वो 100 बिलियन के मालिक बन गए। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में आओगे तो पैसे कमा नहीं पाओगे, पैसे गंवा दोगे। तीसरी बात होती है कि आपको या तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है या छोटा मोटा आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है। ये एक बिजनेस है और इसका एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब जैसे आप 15 साल तक पढ़ाई करते हो, 15, 16, 17 साल तक पढ़ाई करते हो, डिग्री करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हो
और उसके बेस पे आपको एक नौकरी मिलती है, उसके बेस पे आपकी सैलरी तय होती है। ठीक वैसे ही ये एक बिजनेस है, इसको आपको सीखना पड़ता है, इसकी बारीकियों को समझना पड़ता है। आप चाहे कहीं से भी सीखिए, लेकिन एक आपके पास में प्रॉपर गुरु होना चाहिए जो आपको बताए, जो आपको गाइड करे, और फिर वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो एज अ ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, ताकि आप धीरे धीरे उन बातों को समझ के अपना ट्रेडिंग का बिजनेस सही तरीके से कर सको और उसमें काफ़ी सारा पैसे बना सको। तो बिना नॉलेज के इस बिजनेस में मत आइए, एक प्रॉपर तरीका सीखिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए, हर चीज़ को समझिए और उसके बाद ही आप इस बिजनेस में आइए। चौथी बात क्या होती है? चौथी बात है टिप्स पे काम करना। टिप्स मतलब आपको यहाँ से वहाँ से फ़ोन आएंगे, मैं आपको आपके पैसे डबल करके दूंगा, आप मेरा कॉल लीजिए, मैं आपको ट्रेड दूंगा, वहाँ से आप ट्रेड कीजिए। और या तो फिर आप टीवी देख के वहाँ से टिप्स उठा रहे हैं, या आप पेपर में पढ़ के वहाँ से किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो ये टिप्स का जो बिज़नेस है वो आपके लिए नहीं है। आपको जिसमें भी ट्रेड करना है उसका नॉलेज आपको ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, उसका आपका फ्यूचर क्या है, और उसका आप अगर आपके अगेंस्ट चला गया ट्रेड तो आपको कब उस लॉस में से रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। ये सारी बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसे प्लानिंग कहते हैं। ये प्लान आपके पास में होगा तो ही आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। पांचवी बात है रिकवरी ऑफ लॉसेस। रिकवरी ऑफ लॉसेस मतलब आप अगर 1, 2, 3 ट्रेड आपके नुकसान में चले गए, लेकिन आपको उसको लगता कि मैंने गलती कर दी, मेरा तो नुकसान हो गया। ठीक है, देखिए शेयर मार्केट में नुकसान होना ये लाजमी है। आप 100% सच नहीं हो सकते। कुछ ट्रेड आपके अच्छे जाते हैं, कुछ ट्रेड आपके गलत जाते हैं, और जो लॉस वाले ट्रेड है वो एक्चुअली बिजनेस का पार्ट है। लेकिन आपको लगता है कि ये गलती हो गई, मेरा नुकसान हो गया, अब मैं इसको कैसे वसूल करूं। शेयर मार्केट में जब जब आप वसूले के हिसाब से ट्रेड करेंगे आपका नुकसान और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति उसको आपको जीने नहीं देती। आपको पहले का नुकसान भरने के चक्कर में आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसका एक ही रास्ता होता है, हर ट्रेड नए ट्रेड की तरह कीजिए। हर ट्रेड को पिछले ट्रेड से मत जोड़िए, ताकि आप पिछले होने वाले नुकसान को भरने के चक्कर में आप ये ट्रेड को भी बर्बाद ना कर दें। हर ट्रेड को पिछला ट्रेड भूल के कीजिए, ताकि उसमें आप पैसे कमा सकें। तो दोस्तों ये हो गई 5 बातें जो मैंने आपको बताई। छठवीं बात, नो आइडिया ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ शेयर मार्केट में पैसे कितने मिलेंगे, टारगेट क्या होगा, नफ़ा कितना होगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने जो भी ट्रेड लिया, जिस भी शेयर्स को आपने बाय किया, अगर आपने ये सोच के बाय किया है कि ये एक प्राइस 10%, 20%, 50% बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो उल्टा चला गया तो आपका कितना पॉसिबल लॉस है ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपके पास में कितना फंड है और उस फंड के हिसाब से आपने कितनी रिस्क लेना चाहिए, परसेंटेज क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप डेफिनेटली जहाँ से भी अपना गुरु बनाएंगे वो आपको इन सारी बातों से अवगत कराएगा। इन सारी बातों को अगर पता है, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें पैसे कमा पाएंगे। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है तो आप कितना भी अच्छे ट्रेडर हो, आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि शेयर मार्केट में गुरु मंत्र यही है कि जिसने रिस्क मैनेजमेंट को सीख लिया उसने पैसे कमाए, जिसने नहीं सीखा उसने पैसे गंवाए। अगला पॉइंट हमारा है इमोशनल बिहेवियर। इमोशनल बिहेवियर मतलब आप जब ट्रेड ले रहे हो, आप उसका टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या जो भी स्टडी करना है वो करने के बजाय आप अपने गट्स फीलिंग के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। मुझे लगता है ये ऊपर जाना चाहिए, मुझे लगता है ये नीचे आना चाहिए, आप या फिर आपने ट्रेड ले लिया, आप उससे अटैच हो गए, आप एक ही स्टॉक में बार बार ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको नुकसान हो रहा है फिर उसी में ट्रेड कर रहे हो, आप उस जंजाल में फंस गए, इमोशनली उस ट्रेड में फंस गए, तो इन सब बातों से आपका नुकसान ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी स्टॉक से अटैच नहीं होना है। हमने अगर कोई स्टॉक बाय किया है, जब तक वो हमको पैसा दे रहा है
तो वो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है, वो हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में हो सकता है। जब उसने हमको पैसे देने बंद कर दिया, जब वो नीचे गिरने लगा, तो हमको उसमें से निकल जाना चाहिए। हमको उसको अपने गले से नहीं लगाना है, हमको छाती से नहीं लगाना है। ये सिंपल चीज़ है। देखो, किसी भी स्टॉक से शादी नहीं करना है हमको। जब तक वो हमारे लिए काम का है, जब तक वो पैसा बढ़ रहा है, जब तक उसकी कीमत बढ़ रही है, हमारे काम का है। जिस दिन उसकी कीमत गिरना कम हो गई, हमको उसमें से बाहर निकल जाना है। तो ये सिंपल चीज़ है। इमोशनली हमको किसी भी ट्रेड से अटैच नहीं होना है। हमारे लिए हर एक ट्रेड ये इंडिपेंडेंट ट्रेड है, और उसमें एक प्रॉफिट का हमारा टारगेट है, एक लॉस का, एक हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। उसमें से दोनों में से कुछ भी जब हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है, हम लोग उसके हिसाब से हमारा एग्जिट होएगा और हम लोग उस ट्रेड को बाद में भूल जाएंगे। फिर वही ट्रेड अगर हमारे क्राइटेरिया में आता है तो हम लोग लेंगे, वरना हम लोग दूसरा कोई ट्रेड पकड़ेंगे। तो हमें इमोशनली किसी भी ट्रेड से अटैच नहीं होना है। और सबसे अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों लोग पैसे नहीं कमा पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको एग्जिट कहाँ लेना है यही पता नहीं होता है। आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी खड़े हो तो भी आपको पता नहीं लगता कि अब मैं यहाँ से निकलूं, रुकूं या क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो फिर आप ये सोच के कि और बढ़ेगा खड़े रहते हो, और प्राइस गिरने लगती है, फिर भी आप खड़े रहते हो, और फाइनली वो ट्रेड भी आपका लॉस में चला जाता है। दूसरी तरफ ऐसा भी पॉसिबल है कि वो प्राइस बढ़ने वाला है, आप बढ़ने वाला है, लेकिन आप उसमें इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा क्राइटेरिया है, किस वजह से मुझे बाहर निकलना चाहिए, कौन सी ऐसी वजह है कि मुझे प्रॉफिट लेके बाहर निकलना चाहिए या प्रॉफिट में खड़े रहना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपका नुकसान में बदल सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी खबर तुरंत हो जाए। जय हिंद, नमस्कार।